थैंक यू फॉर क्लिक ऑन दिस वीडियो। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ कि आगे के 7 से 8 मिनट में आपके वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका डॉग एक बाइटिंग प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है, अगर वो भी नहीं देन दिस इज़ एन वाइटल इन्फॉर्मेशन जो हर एक डॉग ओनर को पता होना चाहिए, क्योंकि अबाउट ऑल द डॉग्स गो थ्रू बाइटिंग प्रॉब्लम, या तो वो पपीहुड में हो, या तो वो मिडल एज में हो, या तो वो ओल्ड एज में हो। हर एक डॉग एक बाइटिंग प्रॉब्लम से गो थ्रू करता है हर एक एज में। एंड ये सब चीज़ों को काउंटर करना आप डॉग ओनर्स को आना चाहिए, जो बहुत से डॉग ओनर्स भूल जाते हैं या फिर लैक करते हैं एंड देयर डॉग एक एग्रेसिव डॉग बन जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, एक सेकंड भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे वेटेरियनियंस को, डॉग बिहेवियरिस्ट को, डॉग ट्रेनर्स को कांटेक्ट किया है और उनसे ऐसे सब चीज़ों के सॉल्यूशंस मांगे और जो मुझे वाइटल लगे वो मैंने ये वीडियो में इंक्लूड किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। अगर हम डॉग बाइटिंग के बारे में बात करें तो फिर आपको बाइट इनहिबिशन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बाइट इनहिबिशन क्या होता है, मैं आपको क्विकली एक छोटा सा पार्ट समझा देता हूँ। बाइट इनहिबिशन इज जस्ट एन एबिलिटी जो आपके पपी को हेल्प करता है टू कंट्रोल द बाइटिंग और माउथिंग और निपिंग प्रॉब्लम। और ये सिर्फ आपको पपी के पपीहुड में देखने को मिलता है, क्योंकि ये टाइम पे उनके टीथ में थोड़ा सा पेन होता है एंड वही पेन रिलीज़ करने के लिए वो आपको बाइट करते हैं। और अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो इससे हम सॉफ्ट बाइट कहते हैं। एंड जब ये डॉग्स बड़े हो जाते हैं एंड दे देन बाइट यू एंड जो आपको थोड़ा सा दर्द देता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड हार्ड बाइट। और आपको उससे सॉफ्ट बाइट से हार्ड बाइट में कन्वर्ट होने नहीं देना है। और आगे के साथ साथ आपको यही समझाएंगे कि आपको क्या क्या करना है टू नॉट लेट योर डॉग्स सॉफ्ट बाइट कन्वर्टेड इनटू अ हार्ड बाइट, जिससे आप को सीवियर पेन हो सकता है आपके हाथ में, आपके खून निकल सकता है एंड इट्स अ मैसेकर। तो फिर आपको ये चीज़ों को कन्वर्ट होने नहीं देना है। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज इंटरप्ट द बाइटिंग। इसमें आपका सबसे मेन गोल होता है टू स्टॉप एंड पॉज द बाइटिंग। अब ये आप कैसे कर सकते हो? वेल, जब भी आपका डॉग आपको बाइट करने जाता है, यू हैव टू मेक अ साउंड जिससे उसका ध्यान वो बाइटिंग से आप पर चला जाए, जैसे कि यीप, यप, ईक, आउच, ऐसा कई सारी चीज़ें जैसे साउंड्स आप यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, जिससे आपका डॉग का ध्यान बस आपके डॉग के बाइटिंग से हटना चाहिए। एंड यू डोंट हैव टू स्टॉप इट, यू हैव टू पॉज इट। ठीक है, आपको ऐसा नहीं उसे मारना नहीं, उसे धक्का देकर आपको दूसरे रूम पर नहीं चले जाना है। दिस इज़ नॉट द थिंग आई एम टॉकिंग। आपको सिर्फ पॉज करना है एंड आगे की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ योर डॉग इज़ बाइटिंग, उसे जोर से एक साउंड देना है। जैसे आपका डॉग आपको देख रहा है, 20 to 30 सेकेंड्स का पॉज लेना है। फिर वो अगर वो बाइट नहीं कर रहा है, उसे एक ट्रीट देना है। अगेन रिपीट द सेम थिंग फॉर सेवरल मिनट्स, 2 to 3 times अ डे। आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है एंड धीरे धीरे योर डॉग विल ओवरकम दिस बाइटिंग प्रॉब्लम। अभी अगर आपसे ये चीज़ नहीं होता है, देन हम आते हैं सेकेंड चीज़ पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस बाइटिंग प्रॉब्लम, और जिसे हम कहते हैं अर्ली सोशलाइजेशन। अभी ये चीज़ हर डॉग में ज़रूरी होती है एंड इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका डॉग आपके दूसरे ह्यूमंस और दूसरे डॉग से ये अपने आप सीख जाएगा। आपको बस आपके डॉग को उनके साथ छोड़ना है, योर जॉब इज़ डन, बाकी आपका डॉग देख लेगा। अब ये कैसे? इतना तो सिंपल होगा नहीं, वह इतना ही सिंपल है, बस ऐसा समझ लो कि आपका डॉग आपसे नहीं बल्कि दूसरों से बेटर सीखता है। नाउ लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। लेट्स से अगर आपने आपके डॉग को एक दूसरे डॉग के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया एंड दे आर प्लेइंग, दे आर जैसे कि आपको पता है डॉग्स जब भी खेलते हैं वो खेलते कूदते, दे आर जंपिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर जंपिंग अराउंड। और कभी कभार डॉग्स एक दूसरे को बाइट भी कर देते हैं ओवर एक्साइटमेंट में। एंड जब ऐसा होता है, दूसरा डॉग जिसने उसे बाइट किया है वो चला जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा पेन होता है। एंड आपका डॉग जब ये देखता है कि मेरे बाइट करने से वो दूसरा डॉग मेरे साथ नहीं खेल रहा है, दिस इज़ वॉट मेक्स देम थिंक कि बाइटिंग इज़ अ रॉन्ग थिंग। ओके, एंड इसके बाद वो वापस थोड़ी देर के बाद खेलते हैं एंड अगेन आपका डॉग उन्हें बाइट नहीं करता है एंड दिस टाइम दे कंटिन्यू प्लेइंग। और इससे उससे समझता है कि मेरे बाइट ना करने से सामने वाला मेरे साथ खेल रहा है। सो दिस थिंग दे कंटिन्यू विथ यू एंड वो आपसे भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी कि जैसे आपका डॉग आपको बाइट करे, you know what to do, make that sound whatever you can। और आगे में और स्टेप्स बताने वाला हूँ, that's not that just sound thing। तो stay tuned। और ठीक है, तीसरे चीज़ पे आ जाता है, that is redirecting your dog
टू अ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम डॉग ओनर्स ऑलवेज एक अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढते हैं कि कब मैं मेरे डॉग को ट्रेन करूं, और वो टाइम कभी आता ही नहीं है। क्या तो आपका डॉग कभी सोता होता है, या तो उसका कभी मूड नहीं होता है, या तो वो ट्रीट्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, समथिंग गोज रॉन्ग। लेकिन इस बार आपका डॉग सामने से आपकी तरफ आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए, एंड आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। सो व्हाट यू कैन डू, जब भी आपका डॉग आपको बाइट करने आ रहा है, एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करना है, प्लीज हैव ट्रीट्स एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, ताकि आपका डॉग जब भी आपकी तरफ आपको बाइट करने को है, यू हैव टू बी रेडी विद द ट्रेनिंग बिना ट्रीट्स के नहीं होता है। सो यू वांट अ ट्रीट एट एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। तो फिर ये रेडी रखना है आपको कुछ चीज़ें, एंड जैसे आपका डॉग आपको काट रहा है, टेल हिम टू सिट, स्पिन, किस, या फिर आपने किस भी तरीके सा ट्रिक उन्हें सिखाया है वो आपको कराना है उससे। और अगर आपको कुछ नई ट्रिक सिखानी है, डू दैट ऑल्सो, क्योंकि आपका डॉग आपके ट्रीट को रिस्पॉन्ड करने वाला है, ना कि आपके हाथ पर, क्योंकि इस बार उसका ध्यान आपके हाथ से आपके ट्रीट पर चला गया है जो आपके हाथ में। आई होप यू आर गेटिंग द पिक्चर ओवर हियर। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे चीज़ पे, दैट इज डॉग टॉयज एंड च्यू टॉयज। अब ये चीज़ें आपके डॉग को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, तो फिर दीज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू यूज द मोस्ट। अभी इमेजिन करो कि यहाँ पर आपका एक हाथ है, एंड यहाँ पर आपके डॉग को जो टॉय पसंद है वो है। इमेजिन व्हाट वुड योर डॉग चूज, ऑफ कोर्स अ डॉग टॉय। ठीक है, तो फिर आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अब जब आपके डॉग आपको थोड़ा भी बाइट कर रहा है, आपको तुरंत एक टॉय उसको दे देना है, एंड आई कैन गारंटी दैट आपका डॉग वो टॉय पे ही शिफ्ट होगा, क्योंकि यार आपके हाथ पर क्या है, देयर इज नथिंग मोर इंटरेस्टिंग ओवर देयर, एंड आपका डॉग का जो टॉय है दैट इज सुपर एक्साइटिंग, एंड मेक श्योर यू यूज द टॉयज दैट योर डॉग लाइक। ठीक है, एक फन टॉय लेना है, एंड अगर आपका डॉग उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, मेक द डॉग टॉय फन। उसके डॉग टॉय को हिलाओ, एनीथिंग यू कैन डू। अगर मैं ये चीज़ें करता हूँ टू गेट माई डॉग्स अटेंशन, मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे घर पे है उन्हें एक बुलाता हूँ, एंड वी प्ले कैच, एंड इससे मेरे डॉग का जो अटेंशन शिफ्ट होता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, वो सीधा हमारी तरफ आता है, क्योंकि वो सोचता है कि वाई दे आर प्लेइंग एंड वाई आई एम नॉट प्लेइंग। आई एम होप यू आर गेटिंग द पिक्चर। सो फिर आपको उन्हें तुरंत एक डॉग टॉय के पास रिडायरेक्ट करना है। अगर डॉग टॉय पॉसिबल नहीं हो रहा है, गो फॉर अ च्यू टॉय। च्यू टॉय आप हमेशा आपके पपीहुड में उन्हें देते हो, क्योंकि उनकी एक टीथिंग की प्रॉब्लम होती है, एंड वही चीज़ आप हार्ड बाइटिंग के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि योर डॉग वुड ऑलवेज अप्रिशिएट अ च्यू टॉय, जिससे उनका एक एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, और उनके टीथ में जो कभी कभार पेन आता है वो भी रिलीज हो जाता है। तो फिर च्यू टॉय में आप बहुत सारे तरीके से आ जाते हैं, बोन आ जाता है, कैल्शियम बोन हो जाता है, और बहुत से तरीके से च्यू टॉय है जो आप आपके डॉग को दे सकते हो। एंड अब आते हैं हम पांचवी चीज़ पे, विच इज़ यूज योर पपी जोन। अब ये क्या होता है? वेल, अगर आई वुड से कि आप स्टार्टिंग के चारों टिप्स पहले यूज़ करो, एंड अगर वो उनमें से कौन सी भी टिप यूज़ नहीं आ रही है, देन ही आप ये लास्ट कोर्स पे यूज़ करो, क्योंकि दिस इज, आई वुड से दिस इज इफेक्टिव, बट दिस इज प्रीटी मच अ लिटिल बिट टफ है थोड़ा। आपके डॉग के बिहेवियर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ये झुकता है, तो फिर अगर स्टार्टिंग के 4 टिप्स आर द ईजिएस्ट, वो आप कर सकते हो, एंड अगर उससे आपका डॉग नहीं मान रहा है, एज सेड बिफोर, देन आप ये चीज़ पे आना है। अभी यूज योर पपी जोन क्या है? सॉरी, वेट अ मिनट। ओके, या यूज योर पपी जोन। अब ये पपी जोन क्या होता है? आपका डॉग का एक डेफिनेटली एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर वो खाना खाता है, जहाँ पर वो सोता है, जहाँ पर वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है पूरे दिन में। ठीक है, वो उसका हो जाता है पपी जोन, डॉग जोन, आप जो भी कह लो। एंड वही जोन पे आपको आपके डॉग को छोड़ना है। नाउ ये आधी बात हो गई, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। जैसे कि हम हर टिप पे स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेनेवर योर डॉग बाइट्स यू, और आपको क्या करना है, सीधा उसे उठाना है, एक रूम में रखना है, आपको कुछ मिनट्स के लिए बाहर जाना है, एंड लेट योर डॉग थिंक इट आउट इन हिज पपी जोन कि व्हाट मेड माई ओनर गो आउट, एंड ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरा ओनर मेरे साथ नहीं बैठा है,
लेट हिम थिंक ऑन दैट, और वो उसे अपने आप समझ आएगा कि मेरे बाइट करने से मेरा डॉग ओनर मेरे से दूर जा रहा है। अब इसे हम इन्हें पनिशमेंट नहीं बनाना है, आपको बस थोड़े 1 to 2 मिनट्स के लिए बाहर जाना है, और ऐसा भी नहीं कि आप उन्हें अकेले छोड़ रहे हो, जस्ट लीव देम इन एन अलोन रूम, लेकिन गिव देम ट्रीट्स, गिव देम टॉयज, एंड अगर हो सके तो उन्हें खाना ही दे दो खाने के लिए, बट आपको कुछ मिनट्स के लिए उनसे दूर चले जाना है जैसे आपका डॉग आपको बाइट करता है, ठीक है। इससे आपके डॉग को समझ आएगा कि आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि दिस मेक्स माई डॉग ओनर गो अवे फ्रॉम मी। ओके, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है चीज़, एंड आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। आई थिंक मेरे टाइम पे तो स्टार्टिंग के 4 टिप्स ही मेरे लिए इनफ हो गए। आई डिडंट हैव टू यूज़ दिस टिप, लेकिन यू कैन ऑलवेज यूज दिस टिप। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टिप दैट आई हैव गॉट फ्रॉम मैनी ओनर्स एंड ट्रेनर्स। तो फिर इसे यूज़ करना ईजी है, एंड ठीक है। एक और चीज़ें आ जाती है, दैट इज़ द नंबर 6, एंड दैट इज़ योर ड्रेनिंग योर डॉग्स एनर्जी, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है, एंड आपके डॉग का एनर्जी रिलीज करना होता है, इसके लिए वो आपको बाइट करता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट फैक्चुअल रीज़न आई कुड से, क्योंकि ऑफकोर्स उसे उसके अंदर बहुत एनर्जी बिल्डअप है, इसके लिए वो आपको बाइट करके वो रिलीज़ कर रहा है। दिस इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड आई वुड से। तो फिर अब हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जस्ट ईजी, आपके डॉग को एक्सरसाइजेस करो, आपके डॉग के एनर्जी आप ड्रेन जितना कर सकते हो उतना ड्रेन करो। बहुत से ओनर्स बस अपने डॉग को घर पे छोड़ देते हैं एंड दे डू देयर वर्क, विच इज़ रॉन्ग। योर डॉग नीड्स एक्सरसाइजेस, और ऐसे वो एग्रेसिव बनते जाएगा अगर आपने उसे इनफ एक्सरसाइज और उनकी एनर्जी इनफ ड्रेन नहीं की। एज सेड, अगर आप उन्हें एनर्जी एक्सरसाइज नहीं कराते हो तो वो अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों पे डालते हैं, जैसे कि बाइटिंग अ काउच, चूइंग अ काउच, चूइंग अ शू एंड बाइटिंग अ ह्यूमन हैंड, जैसे कि आप समझ सकते हो। तो फिर उन्हें एटलीस्ट एटलीस्ट दिन में 2 बार वॉकिंग कराना है। लेट देम हैव देयर वॉक्स ऑन अ डेली बेसिस, एक दिन मिस नहीं करना है, रेगुलरली वॉक्स पे लेके जाना है। घर पे एक्सरसाइज करा सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज है जिससे आप आपके डॉग को खिला सकते हो। टग ऑफ वॉर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिससे आपके डॉग के अंदर एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। ऑल्सो इज वन ऑफ द इफेक्टिव ओबीडियंस ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ द 7th एंड द लास्ट चीज़, वो है मेंटल स्टिमुलेशन, ऑल्सो नोन एज मेंटल एनरिचमेंट। अब जितना ही इम्पॉर्टेंट आपके डॉग का फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल स्टिमुलेशन है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके डॉग का मेंटल स्टिमुलेशन भी होता है। बहुत से ओनर्स एज सेड बस वॉकिंग कराते हैं एंड देयर जॉब इज डन। ट्रिक्स से मेंटल स्टिमुलेशन होता है, लेकिन आई वुडंट से दैट मच। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू जो आपको पता, उनका आपको आइडिया भी नहीं है। जैसे कि पजल गेम्स हो गए। पजल गेम्स आर सो इंटरेस्टिंग, सो गुड, जिससे आपके डॉग का पूरा माइंड वो एक गेम पर चला जाता है। इससे उनका मेंटल स्टिमुलेशन होता है, जिससे उनका माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। वॉकिंग में कुछ उनका माइंड नहीं लगता है, ठीक है, रनिंग में उनका माइंड नहीं लगता है, टग ऑफ वॉर में उनका माइंड की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप उन्हें माइंड को वर्क, उनके माइंड को ये एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो। देयर ब्रेन ऑल्सो नीड्स एन एक्सरसाइज। और यह पजल गेम से हो सकता है, स्निफिंग गेम्स होते हैं, जैसे आप ट्रीट्स को अलग अलग जगह पर छुपा सकते हो एंड लेट योर डॉग स्निफ आउट देम। ओके, इससे उनकी नोज पावर इंक्रीज होती है और उनके माइंड पर स्ट्रेन आता है, विच इज़ गुड। और आप ऑब्स्टिकल कोर्सेस बना सकते हो, जिससे आपके डॉग को ये कुछ ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करके पहुंच रहे हैं। अब जैसे वो पहुंचे, आपको उन्हें ट्रीट देना है। लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पार्कोर्स हो गए, यहाँ से वहाँ कूद कर जाना, देन यू विल गेट अ ट्रीट। दैट दीज आर द मेनी थिंग्स दैट यू कुड डू दैट कुड स्टॉप योर डॉग फ्रॉम बाइटिंग यू, क्योंकि इससे उसका ध्यान बाइटिंग से निकल के दूसरी चीज़ों पर आ रहा है। आई एम होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है।